गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है शब्द भेद। बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को शुरू शुरू में ये समझना, तो मैं आइए आपको समझाती हूँ। वैसे तो शब्द भेद हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कैसे बने, फिर है रचना या बनावट के आधार पर वो शब्द कैसे बने हैं, फिर है प्रयोग के आधार पर कि हम यूज़ कैसे करते हैं उनको, उनके आधार पर, फिर है अर्थ के आधार पर। ठीक है, कि हम उन्हें कैसे, उनके अर्थ के हिसाब से हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बने हैं। तो सारे तो आप एक साथ नहीं ले सकते, मैं सिर्फ एक ही लूँगी यहाँ पर और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो पर आपको एक एक करके बताऊँगी। तो पहला है, सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब यह है कि वो उत्पत्ति उसकी कहाँ से उत्पन्न, कि वो शुरू वो कहाँ से आया, ओरिजिन उसका कहाँ से है किसी भी शब्द का। इसके आधार पर हम 4 तरीके के हमारे पास या 5 तरीके के, किसी किसी किताब में 5 तरीके के हैं और किसी किताब में 4 तरीके के। तो 4 तरीके के मुख्य रूप से हमारे पास शब्द हैं। वो शब्द हैं, सबसे पहले तो है तत्सम शब्द। तत्सम जैसे कि नाम से है, तत् मतलब उसी तरह, सम मतलब समान, उसी के समान। किसके समान? हम ये मानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से आई है। तो कुछ शब्द ऐसे जो हमने संस्कृत से लिए हैं उसी के समान, और आज भी हम उनको ऐसे ही एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द हैं जिनको हमने हिंदी में लिया बिना किसी बदलाव के, बिना उन्हें हमने चेंज करे हुए, हमने उन्हें ऐसे ले लिया, जैसे आम्र, अग्नि, जल, घी, गौ। तो हम कब इन शब्दों का इस्तेमाल हम देखते हैं, खासतौर पे जब पूजा में जाते हैं या पूजा होती है, आप देखते हैं पंडित जी कहते हैं आपको जल ले आइए, है ना। तो उन शब्दों का इस्तेमाल संस्कृत शब्द से आए हैं और हम उन्हें एज इट इज हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं तत्सम। तत्सम उसी के समान, किसके? संस्कृत के समान, बिना किसी बदलाव के जो शब्द हमने लिए। दूसरा है तद्भव। तद्भव मतलब कि तद्भव भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन मूल शब्द तो संस्कृत का है, वहां से लिए वो शब्द, लेकिन हमने उनमें कुछ ना कुछ अपनी सरलता के लिए उनमें हमने बदलाव कर दिया। जैसे अग्नि को हम कहने लगे आग। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो मूल शब्द तो उनका संस्कृति है, लेकिन हमने उनको बदल दिया। दुग्ध होता है तत्सम, और दूध हम कहने लगे उसे, इसमें काक होता है तत्सम, और कौआ हम कहने लगे उसे तद्भव शब्द। तो अपने सरलता के लिए जब हमने उनको बदल दिया तो हमें उन्हें इस्तेमाल करने लगे, उनको हम तद्भव कहेंगे। तीसरा होता है देशज। देशज होता है जैसे कुछ ऐसे शब्द जो हमारी जन भाषा में लोग बोलते हैं, बोली के अनुसार, गांव से, देहात से या कहीं से भी जनश्रुति में वो जो शब्द है वो स्थानीय रूप से बोला जाता है और वो बन जाता है शब्द, फिर आम बोलचाल में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अपने पगड़ी, लोटा आपने सुना ही होगा, लेकिन नए नए शब्द भी हैं आजकल। झुग्गी कह लो आप, पंगा, एक और नाम जो भसड़, हमने आजकल ये शुरू किया, सुना, बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं और अब वो हमारी इस भाषा में आ गया। ठीक है, बिंदास, ऐसे शब्द हम लेते हैं ना, झकास। तो ये सब देशज शब्द हैं जो जन श्रुति से, जन भाषा में के अनुसार आए और हम वो इस्तेमाल करने लगे। फिर है चौथा विदेशी शब्द। विदेशी जैसे कि आप समझते ही हैं कि बाहर की भाषाओं से, सिर्फ विदेशी में अंग्रेजी ही नहीं है, चीनी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी भाषाओं के शब्द भी हमने ऐसे ही, हम जो ये चाकू, अलमारी, कानून हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये सारे शब्द जो हैं विदेशी हैं, फारसी या अंग्रेजी, फ्रेंच शब्द भी हैं। कंप्यूटर, टीवी, टॉवर, पेंट, कैंची, ये शब्द भी हमारी अपनी भाषा के शब्द नहीं हैं, तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो हमने आज उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द सीखे। पहला था तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज और विदेशी।